प्रस्तुत है हॉकी इंडिया लीग पर विशेष रिपोर्ट। महिला हॉकी लीग में सराची रार बंगाल टाइगर्स को शुरुआती बढ़त के बाद करना पड़ा सूरमा हॉकी क्लब के हाथों 1-4 से पराजय का सामना। पुरुष वर्ग में लगातार 5वीं हार के बाद दिल्ली एसजी पाइपर्स का सेमीफाइनल में पहुंचने का रास्ता हुआ और भी कठिन, जबकि लगातार 5वीं जीत के साथ तमिलनाडु ड्रैगन्स की सेमीफाइनल के लिए दावेदारी हुई और मजबूत। पाइपर्स को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर अंक तालिका में अभी भी वो पहले पायदान पर बरकरार। हॉकी इंडिया लीग में सोमवार को खेले गए मैचों पर विशेष रिपोर्ट के साथ स्वीकार कीजिए आशीष चरुंगू का अभिनंदन। रांची के जयपाल सिंह हॉकी स्टेडियम पर महिला हॉकी इंडिया लीग के प्रारंभिक मुकाबले की तरह ही दूसरे दिन के मैच में गोलों की भरमार देखने को मिली। हालांकि दबाव शुरुआत में ही सूरमा हॉकी क्लब ने बनाया, लेकिन पहला गोल प्रत्याक्रमण पर बंगाल टाइगर्स ने 7वें मिनट में उस समय दागा जब वंदना के पास को न्यूजीलैंड की हेनन कोटर ने स्ट्राइकिंग सर्कल के अंदर सुरक्षा खिलाड़ियों के जमावड़ों के बीच संभालते हुए रॉन्ग फुट पर जाकर गजब का गोल जड़ दिया। एक और प्रयास और यहाँ पर खाता खोल लिया है हेनन कोटर और ग्लेन और उनकी टीम पूरी तरह से उत्साहित। क्या फील्ड गोल किया है उन्होंने। भारतीय महिला हॉकी टीम की वर्तमान कप्तान सलीमा टेटे की अगुवाई में खेल रही सूरमा हॉकी क्लब की टीम तीसरे क्वार्टर तक 1 गोल से पिछड़ रही थी। सूरमा की टीम के प्रयासों ने अंततः 38वें मिनट में रंग दिखाया। मिडफील्ड से मिले थ्रू पास को वैष्णवी ने, जिन्होंने सेकंड पोस्ट की ओर बेहतरीन शॉट लगाकर बराबरी का गोल दागा। शैनन ओलिविया एक बार फिर से और ये गोल इक्वलाइजर जिसकी तलाश थी, फील्ड गोल का ये मुजाहिरा। अगले 6 मिनटों में सूरमा की टीम ने अपने खेल कौशल से मंत्रमुग्ध करते हुए 2 और मैदानी गोल दाग 3-1 की बढ़त हासिल कर ली। सूरमा के लिए दूसरा गोल किया बेल्जियम की एंजल बर्ट ने गोल रक्षिका के दाईं ओर रिवर्स हिट लगाकर। 2024 ओलंपियन ने कुछ ही क्षणों में जेएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब को लीड दिला दी है। 2 ही मिनट बाद दाईं ओर से बेसलाइन के नजदीक 2 सुरक्षा खिलाड़ियों को छकाते हुए बेहद मुश्किल कोण से सेकंड पोस्ट पर शॉट लगाकर स्कोर लाइन अपनी टीम के पक्ष में 3-1 करने में कामयाब रही कप्तान सलीमा टेटे। द कैप्टन सलीमा टेटे, पिछली बार जो गोल पोस्ट के अंदर इन्होंने प्रयास किया था उसे खारिज कर दिया गया। टॉप ऑफ द सर्कल मौजूद थी, दाएं फ्लैंक से अटैक बना रही थी, एक कड़ा एंगल था, लेकिन स्ट्रेट खेला गया वो शॉट जो कि फार पोस्ट पे जाके समाप्त हुआ। 47वें मिनट में सूरमा की टीम को मिला पेनल्टी स्ट्रोक और सोनम ने उसे गोल में तब्दील करके अपनी टीम के लिए 4-1 के अंतर से जीत को सुनिश्चित कर दिया। और सोनम ने दाग दिया है गोल के अंदर, कोई चूक नहीं की। सूरमा की सलीमा टेटे रही प्लेयर ऑफ द मैच, जिन्होंने जीत का श्रेय टीम की चाक चौबंद सुरक्षा को दिया। स्टार्टिंग में हमने गोल खाने के बाद हमने गिव अप नहीं किया और बिल्कुल हमने एज अ टीम आज बहुत अच्छा डिफेंस किया है। हम डिफेंस के वजह से आज इतना स्कोर कर पाए। लगातार 4 मैचों में जीत हासिल करने वाली तमिलनाडु ड्रैगन्स के विजय रथ को दिल्ली एसजी पाइपर्स अपना सर्वश्रेष्ठ झोंक कर भी राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में नहीं रोक सकी। अंक तालिका में अंतिम स्थान पर चल रही दिल्ली की टीम ने आज शुरुआत से ही बेहतरीन हॉकी का मुजाहिरा करते हुए दूसरे ही मिनट में पेनल्टी कॉर्नर हासिल कर लिया। जर्मनप्रीत सिंह का इंजेक्शन अर्जेंटीना के थॉमस डोमने को मिला। उनका ताकतवर ड्रैग फ्लिक और दिल्ली 1-0 से आगे। बॉल गई है सेकंड बैटरी पे और पहले पीसी पे फट्टा खड़का दिया। दिल्ली को मनवांछित लीड मिल गई है। 2 मिनट बाद ही बाएं फ्लैंक से थॉमस ने मिडफील्ड से बॉल लेकर स्ट्राइकिंग सर्कल की ओर फर्राटा दौड़ लगाई, लेकिन वहां पहुंचकर फाउल कर बैठे। फिर से बॉल स्टील की गई है मिडफील्ड से, फिर से वही खिलाड़ी है टॉमस डोमिने। क्या कमाल खेल रहा है ये अर्जेंटीनियन। टॉमस डोमिने जिस तरीके से बॉल को घुटने के ऊपर फेंका था उसे अंपायर रघु प्रसाद ने फाउल करार दिया। 6 मिनट में अपने ही गोलमुख के सामने जर्मनप्रीत सिंह ने बैक स्टिक से गेंद को छू लिया और उपहार स्वरूप तमिलनाडु ड्रैगन्स को उनका पहला पेनल्टी कॉर्नर मिल गया। मॉरिट्स लुडविग के इंजेक्शन पर ये पियंसन ने गोल रक्षक और सुरक्षा खिलाड़ियों के बीच दनदनाता जमीनी शॉट लगाकर जहां एक और दिल्ली की बढ़त समाप्त की, वहीं उन्होंने इस संस्करण में अब तक सबसे ज्यादा 5 गोल करने का श्रेय हासिल किया। ये पियंसन था करके आवाज आई है,
पहला पेनल्टी कॉर्नर आपने भी कन्वर्ट किया। 1-1 की स्कोर लाइन दूसरे क्वार्टर में बहुत ही जल्द ड्रैगन के पक्ष में 2-1 उस समय हो गई जब 19वें मिनट में लगभग 30 मीटर की दूरी से अमित रोहिदास का गोलीनुमा शॉट सर्कल के बीचों बीच पहुंचा ऑस्ट्रेलिया के नेथन एफ्राम्स के पास, जिन्होंने अपने गोलमुख की ओर देखते हुए गेंद को गोलरक्षक और डिफेंडर के बीच में से प्लेस करते हुए गोल पोस्ट के अंदर पहुंचा दिया। यानी कहीं पे निगाहें तो कहीं पे निशाना। ये खतरा था, डिफ्लेक्शन है, गोल बिल्कुल है। अमित रोहिदास का वो वर्ल्ड क्लास सीधा सेंटर गया डी के अंदर और वहां से डिफ्लेक्शन में तमिलनाडु ड्रैगन्स ने अपना दूसरा गोल हासिल कर लिया है। अभी 2 मिनट भी नहीं बीते थे कि अमित रोहिदास के सटीक एरियल बॉल को ऑस्ट्रेलिया के ब्लैक गोवर्स ने सर्कल में बखूबी संभाला और ड्रैगन्स को कर दिया 3-1 से आगे। एक बार फिर गोल माउथ के सामने से खलबली मची। 3-1 से लीड है ड्रैगन्स की। दूसरे क्वार्टर की समाप्ति से लगभग 15 सेकंड पहले थॉमस डोमने ने अमित रोहिदास को चकमा देते हुए सर्कल के अंदर दाईं ओर प्रवेश किया और लगा ड्रैगन्स की बढ़त को कम कर लेंगे, लेकिन अपने इरादे में कामयाब न हो सके। अमित रोहिदास को बीट किया गया है। ये 2 बनाम 1 का एडवांटेज है दिल्ली के पास। नहीं, थॉमस डोमिने, जो आपने अमित रोहिदास को बीट किया था वहां से गोल यकीनी होना चाहिए था। मध्यांतर तक दिल्ली को 2 और ड्रैगन्स को 1 पेनल्टी कॉर्नर मिला था। 1-3 से पिछड़ी दिल्ली की टीम ने तीसरे क्वार्टर की शुरुआत ड्रैगन्स पर दबाव बनाकर खेलने की रणनीति से की। ये रणनीति काम भी आई और दिल्ली को मिला 37वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर, परंतु दिल्ली सेल्वम कार्ती द्वारा बैटन को पुश किए जाने के कारण पेनल्टी स्ट्रोक की मांग कर रही थी। मामला वीडियो अंपायर तक पहुंचा और दिल्ली को मिला इस टूर्नामेंट में अब तक का 6वां पेनल्टी स्ट्रोक। The push was deliberate. You may award a penalty stroke. जो मांग कर रहे थे जर्मनप्रीत और जैक वेटन, वो मांग सुन ली गई है। थॉमस डोमने के झन्नाटेदार शॉट के आगे डेविड हार्डे सरीखे गोलरक्षक का पूर्वानुमान गच्चा खा करके रह गया। स्कोर हुआ दिल्ली 2 ड्रैगन्स 3। 3-2 या 3-1 क्या होगा स्कोर? 3-2 होगा। थॉमस डोमिने। तीसरे क्वार्टर की समाप्ति से लगभग 1 मिनट पूर्व दिल्ली के पास सुनहरा अवसर आया बराबरी करने का, लेकिन जर्मनप्रीत सिंह के इंजेक्शन पर राजकुमार पॉल के खराब होल्ड के बावजूद थॉमस ने शॉट जड़ दिया, जो फर्स्ट पोस्ट पर खड़े जर्मनप्रीत और गोलरक्षक के बीच में से निकलता हुआ बाहर चला गया। हॉल्टिंग में फिर दिक्कत आई है। दूसरी कोशिश में गेंद बाहर गई है। रिकवरी कर ली थी स्टॉपर ने, लेकिन वहां नहीं जहां डोमिने चाहते थे। जर्मन का हल्का सा डिफ्लेक्शन भी दिल्ली को बराबरी दिला सकता था। अंतिम क्वार्टर में दिल्ली की टीम ने अपना सर्वस्व झोंका। मजबूत डिफेंस और शानदार आक्रमण से भरा खेल दिखाकर 4 पेनल्टी कॉर्नर अर्जित किए और 8 स्ट्राइकिंग सर्कल में एंट्रीज, लेकिन बराबरी का गोल न कर सके। इस लीग में पहले शूटआउट पर मिली जीत के बाद ये लगातार उनकी 5वीं हार थी। अंक तालिका में अभी भी अंतिम स्थान के साथ सेमीफाइनल में पहुंचने की दिल्ली की संभावनाएं समाप्त तो नहीं हुई हैं, लेकिन काफी क्षीण जरूर हो गई हैं, जबकि ड्रैगन्स उसके पलट पहले मैच में पराजय का मुंह देखने के बाद लगातार 5वीं जीत अर्जित कर सेमीफाइनल में अपने पहुंचने की संभावनाओं को लगभग सुनिश्चित कर चुका है। प्लेयर ऑफ द मैच रहे ड्रैगन्स के गोल रक्षक डेविड हार्ट। Again, testament to our character as a team and as a group, not to let the heads drop, but to try get the ball back as quick as possible, create something ourselves, and ended up going, I think, at the opposite end and bagging a goal as well. So again, credit to the group and their reaction for going down so early in the game. दिल्ली के कप्तान शमशेर ने माना कि प्रयासों को गोल में तब्दील न करना उनकी हार का कारण रहा। जी, हमने जो बात करी थी कि 60 मिनट्स तक हम पूरा एफर्ट्स देंगे और वो हमने किया है आज भी, और जो स्टार्ट था हमारा बहुत ही अच्छा किया हमने जो बात की थी, बट यही है कि अनफॉर्चुनेटली हम जो फिनिश करना चाहिए था वो नहीं हुआ, बट ऑल ओवर एफर्ट्स बहुत अच्छे थे लड़कों के, सभी पूरी टीम के एज अ टीम बहुत अच्छा एफर्ट था। हॉकी इंडिया लीग में आज 2 मुकाबले होंगे। महिला लीग में दिल्ली एसजी पाइपर्स और सराची रार बंगाल टाइगर्स की टीमें शाम 6 बजे रांची में एक दूसरे के समक्ष होंगी, जबकि राउरकेला में रात्रि 8:15 पर मुकाबला होगा टीम गोंडासिका और सूरमा हॉकी क्लब के बीच। इन मैचों पर विशेष रिपोर्ट के साथ आपसे कल सुबह इसी समय पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए दीजिए विदा। स्वर व आलेख आशीष चरंगू, संपादन शौर्य चौधरी, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता महेंद्र सिंह लालस।